गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास देखिए 11th क्लास में कल अपन ने देखा था 11th क्लास के अंदर दास्तान के बारे में जाना था। तो देखिए दास्तान किसे कहते हैं, किसी भी किस्से या कहानी को दास्तान कहा जाता है। अब दास्तान के बारे में अपन ने कुछ कल पढ़ लिया था, आगे देखते हैं। तो देखिए कदीम ज़माना, कदीम का मतलब होता है पुराना ज़माना। कदीम ज़माना यानी कि पुराने ज़माने में दास्तान गो शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे। दास्तान गो शाही यानी कि दास्तान सुनाने वाले। क्या कहा गया है? दास्तान गो शाही यानी कि दास्तान सुनाने वाले दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे, यानी कि दरबारों में वो जाया करते थे। तो क्या बताया है? कदीम ज़माने में यानी कि पुराने ज़माने में दास्तान गो शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे। वो दास्तानें सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे। क्या करते थे? दरबारों में जाया करते थे और दास्तानें सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे। देखिए दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज आवाम में आम था। तो देखिए पहले लोग अपना वक्त गुजारने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए दास्तानें ही सुना करते थे। और देखिए दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज आवाम में आम था, यानी कि ये चीज़ें आम थी और सभी जगह यही दास्तानें सुन सुनकर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो देखिए उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें, क्या कहा गया है? उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज हैं, यानी कि उर्दू ज़बान के अंदर जो दास्तानें हैं तो बहुत सी दास्तानें कहाँ से ली गई हैं? संस्कृत से ली गई हैं। ये दास्तानें अरब व ईरान, क्या बताया गया है? ये दास्तानें अरब व ईरान पहुँची। क्या कहा गया है? कुछ दास्तानें ऐसी हैं जो संस्कृत से माखूज हैं, संस्कृत से ली गई हैं। ये जो दास्तानें हैं ये अरब व ईरान पहुँची और अरबी और फ़ारसी में उनके तर्जुमे हुए, यानी कि ट्रांसलेट हुआ उनका। तो देखिए अरबी फ़ारसी में उनके तर्जुमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर फिर देखिए अरब व ईरान गई, फिर अरब व ईरान पहुंचकर उन्हें अरबी और फ़ारसी में इनके तर्जुमे हुए, यानी कि ट्रांसलेट हुए और फिर वापस हिंदुस्तान आई। फिर ये जो दास्तानें थीं ये वापस हिंदुस्तान आकर वो उर्दू के कालिब में नमूदार हुई। कहाँ पर? उर्दू के कालिब में नमूदार हुई। अब देखिए दास्तानों के नाम बताए जा रहे हैं, कौन कौन सी दास्तानें थीं। तो देखिए बेताल, पच्चीसी, कलीलो दमना, सिंहासन बत्तीसी। देखिए सिंहासन बत्तीसी को तोता की कहानी और गुलो बकाउली वगैरह। तो देखिए ये सारी दास्तानें ऐसी हैं जो यहाँ से अरब व ईरान गई और फिर इनके तर्जुमे हुए और फिर तर्जुमे होकर ये वापस हिंदुस्तान लौटी। तो देखिए इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए कबील की दास्तानें हैं, यानी कि ये सबसे पहली दास्तानें कबील, यानी कि ये पहली दास्तानें हैं। कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं, अब क्या बताया जा रहा है कि कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो ईरान में पैदा हुई। क्या बताया गया है? कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो अरब व ईरान में पैदा हुई। कहाँ पर पैदा हुई? अरब व ईरान में पैदा हुई, हिंदुस्तान पैदा हुई और हिंदुस्तान आई, यानी कि अरब व ईरान में पैदा हुई, फिर ये हिंदुस्तान आई और यहाँ उनके तर्जुमे हुए और फिर यहाँ पर क्या हुआ? इनके तर्जुमे हुए। मसलन अब देखिए क्या बताए जा रहे हैं कि कौन कौन सी दास्तानें हैं। दास्तानों के नाम बताए जा रहे हैं। मसलन सबरस, क्या बताया गया है? दास्तान का नाम सबरस, बहुत ही अच्छी दास्तान। तो देखिए सबरस, अलिफ लैला वगैरह। इनके अलावा कुछ, देखिए इनके अलावा कुछ
داستانیں ایسی بھی ہیں، کیا بتایا گیا ہے، ان کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں، کیا بتایا گیا ہے، الف لیلا اور سبرس اور بیتال پچیسی، کلیل و دمنہ، سیاہسن بتیسی، طوطا کی کہانی اور یہ سبرس یہ ساری کہانی ایسی ہیں کہ یہ ایران سے آئیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ تو دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے، داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران، تو دیکھیے زبانی طور پر سنانے کے دوران